जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव तांडव स्रोत भावानुवाद आज आपने रखा, अपने सुर दिए, अपने शब्द से दिए, लेकिन लेखन शब्द लिखे जिन्होंने हैं हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। आप पत्रकार रह चुके हैं, फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं और कवि हैं, शायर हैं, कोमल हृदय रखते हैं, लेकिन शब्दों में ऐसी धार है कि देखिए आज सोशल मीडिया पर चर्चा ही चर्चा है। और मैं देख रही थी इस वीडियो को, आशुतोष जी, जब से आपने वीडियो पोस्ट किया उसके बाद से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ जहाँ वीडियो शेयर हो रहा है, भगवान शिव के जितने भक्त हैं, जितने शिव अनुरागी हैं, लाखों करोड़ों व्यूज जो है इस पर अब तक आ चुके हैं। तो आप दोनों को ही सबसे पहले तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आलोक जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, बहुत धन्यवाद जी। आशुतोष जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। आज अचानक जब ये वीडियो सबके सामने आया, ऐसा लगा कि महाशिवरात्रि के दिन ये एक वो तस्वीर थी या ये एक वो भाव था जिसके साथ हम भोले बाबा की आराधना करना चाहते थे, और आपने उसे सच करके एक यथार्थ रूप में सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट किया, हर मोबाइल तक पहुंच गया, हर घर में गूंजने लग गया। जी पहला विचार कहां से आया? ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, ये त्रेता युग में रावण ने देवादिदेव महादेव जिनके वो भक्त थे उनकी आराधना के लिए, और उसमें श्रृंगार भी है शिव का, उसमें सौंदर्य भी है शिव की, महादेव के, और उसमें उनकी शक्ति का वर्णन भी है महादेव की। तो जहाँ पे सौंदर्य, श्रृंगार और शक्ति का एक अनूठा वर्णन, और उसका जो भाषा का विन्यास है जो संस्कृत निष्ठ है कि जटा टवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमरू, वो जो बात उन्होंने कही शिव तांडव स्तोत्र में, तो चूंकि 3 युगों से ये इतनी विलक्षण रचना रही और इतनी विलक्षण आराधना या स्तुति रही है कि वो 3 युगों से बिना किसी परिवर्तन के निरंतर करोड़ों करोड़ साधकों के द्वारा उस रचना को एक्सप्लोर ही किया जाता रहा। और तो मन में एक दिन विचार आया कि अगर इसका सरल भावानुवाद हो जाए इसी बहर में, इसी लय में, इसी ताल में, तो ये रचना पता नहीं और कितने करोड़ों करोड़ शिवानुरागियों या श्रद्धालुओं तक पहुंच जाएगी। तो ये विचार हमने प्रिय आलोक के साथ, जो हमारे जिनके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ और जिनकी लेखनी, जिनकी भाव भाषा के ऊपर मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, तो मैंने आलोक से चर्चा की। तो आलोक ने कहा कि भैया ये बड़ा बड़ा कठिन काम है। तो हमने कहा भाई ये प्रेरणा है और ये मेरी इच्छा है, और देवादिदेव महादेव चाहते हैं कि तुम्हारी मनोभूमि या मेरी मनोभूमि के माध्यम से ये बात कहीं ना कहीं उसी बहर में निकल के आए। तो जब ये आई, और एक दिन आलोक का रात में फोन आया हमारे पास कि बोले भैया, ये कहने के बाद 15-20 दिन के बाद ये भूल गए। तो हमने एक दिन फोन किया, हमने कहा क्या, कहाँ पे क्या स्थिति है? तो बोले कर रहा हूँ भैया। और फिर अचानक एक दिन फोन आता है रात में, भैया आप पिए, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको 10-10:30 बजे फोन कर रहा हूँ, सुनिए एक उतरा है अचानक। तो जब उन्होंने जो पहला उसका जो भावानुवाद जो पद्य का था कि जटाओं में जिनके जल प्रवाह माते गंग का, और गले में सज रहा है जिनके हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जब ये बात निकल के आई तो हमने कहा, और यही बात जटा टवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम, वो उस बात में, तो ये जब निकल के आया तो हमने कहा कि ये तो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, योजना कोई और बना रहा है, हम और आपको सिर्फ उस योजना को कार्य रूप में परिणित करने का माध्यम बनाया जा रहा है। तो हम पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस चीज को लोगों तक या जगत तक या अपने मनोजगत में हम इसको व्यक्त कर दें। बाकी फिर जैसी महादेव की इच्छा, और वही हुआ कि जब ये आई आज महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है मीनाक्षी जी
कि जहां का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घटिका इसकी मुहूर्त मानी जाती है और जो अति शुभ होती है। इस दिन मुहूर्त नहीं देखे जाते। क्या बात है। क्योंकि वैरागी आज अनुरागी हुआ है। देवादिदेव महादेव वैरागी थे, वो आज अनुरागी हुए। अद्वैत, जो द्वैत का भाव था, उनका अद्वैत में रूपांतरित हुआ है मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती के साथ। प्रलयकारी जिनको हम कहते थे, वो आज लयकारी हुए हैं। अलगाव, अलग रहने वाले के हृदय में आज लगाव के भाव का सृजन उत्पन्न हुआ है। तो जो महाशिवरात्रि हमारे यहाँ पे है, उसको अनूठा और अद्भुत दिवस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक और एक बराबर दो होने का नहीं, एक और एक बराबर एक होने का दिवस माना गया है कि जहां पर दो अस्तित्व अपने आप को एक दूसरे में पूरी तरीके से विलीन कर देते हैं और आप पाते हैं कि मतलब एक अद्भुत और अनूठी उसकी, तो जो हम इनको अक्सर देवादिदेव महादेव को हम सिर्फ संहार का देवता मान लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो संहार करते हैं हमारी विकृति का, लेकिन सृजन, संरक्षण और संवर्धन करते हैं प्रकृति का। तो एक ऐसे अवधूत जो बैठे हुए हैं कैलाश में कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने। तो ऐसा अवधूत, ऐसा फकीर, ऐसा इतना सक्षम व्यक्ति ही हो सकता है। या सक्षम देवादिदेव इसलिए वो है कि जिनको सुर ने भी साधा और जिनको असुर ने भी साधा। वो असुरों के लिए भी पूजनीय है और सुरों के लिए भी पूजनीय है। देखिए, जिसने बनाया आप बोल रहे हैं तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी और जहां बनाया वे वही और को सुनने का मन ही नहीं करेगा। अभी जितने शिव प्रेमी हैं, शिव शक्ति के आराधक हैं, जो उन्हें मानते हैं, उन्हें जीते हैं, और इस वक्त जब वो इस बातचीत को सुन रहे होंगे, मुझे लगता है दिन के सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक होगा। इससे मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। और आलोक जी, इतनी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और आशुतोष ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जब कोई बड़ा काम करना होता है या होना होता है तो प्रेरणा और करवाने वाला कोई और होता है, आप माध्यम बनते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप बेशक माध्यम बने इस भावानुवाद के लिए, लेकिन खबरों की दुनिया में जो स्टोरी की डेडलाइन होती है वो ज़्यादा मुश्किल थी या इस भावानुवाद को करना ज़्यादा मुश्किल था? ज़्यादा बड़ी चुनौती क्या थी? मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं अपने आप को उन सौभाग्यशालियों में पाता हूँ जिसके पास एक आशुतोष ऊपर हैं और दूसरे आशुतोष जो हैं वो सामने बैठे हुए हैं। तो ये मेरे बड़े भाई भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, और सबसे बहुत जो संजीदा बात है, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, स्पिरिचुअल मार्गदर्शक भी हैं। तो जब आशु भैया, जिनको मैं प्यार से और आदर से कहता हूँ, जब उन्होंने मुझे कहा कि एक रचना वायरल हुई थी इससे पहले जो आशु भैया ने पढ़ी थी, मीनाक्षी आपको भी याद होगा, जी। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो उसको भैया ने एक ऐसे ही वेब सीरीज की डबिंग करते हुए पढ़ दिया था। एक दिन विमर्श हो रहा था फोन पर, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी जो रचना है और वो जो शिव तांडव का जो लय ताल है वो समान है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। तो बोले कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये विचार चल रहा है कि क्यों ना ये शिव तांडव को तुम सरल भाषा में लिखो। तो मैंने आदरवश कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं बहुत देर तक के लिए एकदम सन्न हो गया, क्योंकि ये अजीब, इतना जटिल, हम उसको वर्षों से सुनते आ रहे हैं संस्कृत में, और उसका भावानुवाद करना और बिल्कुल उसी की तरह दिखना लगना और उतना ही आनंद और उतना ही आदर उसमें आ जाना मुझे बड़ा असंभव सा लग रहा था। इसी ऊहापोह में 10-15 दिन गुजर गए। एक रोज बड़ी ठंडी सी आवाज में उनका फोन आया और उन्होंने कहा, भैया वो काम चल रहा है ना? और इतने पुनीत कार्य में मुझे लगभग असत्य बोलना पड़ा कि हाँ भैया चल रहा है, शीघ्र आपको कुछ सुनाता हूँ। और जिस दिन मैंने उन्हें ये कहा, पता नहीं ये देवादिदेव महादेव की कृपा थी या स्वयं बड़े भाई आशुतोष राणा जी का आशीर्वाद था कि
मेरे वो असत्य वचन सत्य में परिवर्तित हुए और मैंने रात 10 बजे उन्हें फोन लगाया और हम दोनों भाई और दोनों परिवार, इधर मेरा परिवार उधर आशु भैया का परिवार, रात लगभग 2 बजे तक हम लोग आधा आधा घंटे, एक एक घंटे के अंतर से एक एक श्लोक होता था और मैं उनको सुनाता जाता था। और उत्साह ऐसा, जैसा अभी उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मेरी सिर्फ जो उंगलियां हैं वो कागज और कलम पर चल रही हैं। उन पोरों में मतलब सीधे सीधे देवादिदेव महादेव जो है अपना आशीर्वाद समाहित किए हुए हैं। तो इस तरह वो 4 और 5 श्लोक हुए। और फिर इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है मीनाक्षी, जब इसका समापन हम करने लगे तो करना पूरा ही था, हमको पूरा ही किया। भैया ने कहा देखो 5 अक्षर होते हैं, हम इसके 5 श्लोक करेंगे और 5वां श्लोक जो होगा, फिर एक विमर्श उन जो यदा कदा उनसे मुझे मिलता रहता था कि देखो शिव जो हैं वो जहां धार लोगे वहां आ जाएंगे, तुम आलोक पवित्र मन से उनको स्थापित करोगे तो आलोकेश्वर हो जाएंगे, आशुतोष उनको धारेंगे तो आशुतोषेश्वर हो जाएंगे, पीपल के नीचे विराजेंगे तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। तो ये सारे विमर्श मैंने उन्हें याद दिलवाए, जो अलग अलग बातचीत के दौरान वो अक्सर मुझे मार्गदर्शित करते रहते थे। तो मैंने कहा भैया वो जो आपने उस रोज मुझे बात समझाई थी, एक बार और स्मरण करिए और मुझे समझाइए। तो उन्होंने वो हूबहू उनको याद था, जबकि ये बात लगभग 6-8 महीने पुरानी थी, लेकिन वो उन्होंने फिर मुझे समझाना शुरू किया कि देखो ऐसा देखो। तब फिर वो अंतिम जो उसका श्लोक कह लीजिए या छंद कह लीजिए, मैं भैया से ही निवेदन करूंगा कि वो अपनी जो है श्रीवाणी में उसका प्रशेष विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा शेष है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भान है। वो बहुत अद्भुत लिखा है।